जैसे पहला काम किया था मैं सीरियल में, तो मुझे निमकी विधायक मिला, उसके बाद संजीवनी मिला, फिर भीमराव अम्बेडकर मिला, फिर तुझसे राब्ता मिला, और बादशाह मिला, क्राइम पेट्रोल मिला, CID मिला, मतलब बहुत है, कुंडली भाग, और अभी कुमकुम भाग कर रहा हूँ। इंद्रजीत भाई कैसे हैं? सबसे बहुत बने आप होती। सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं कि मुंबई सपनों का शहर होता है हर एक एक्टर के लिए, हर एक एक्टर का सपना होता है कि मैं जल्दी से जल्दी मुंबई जाऊं। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप मुंबई कब छोड़ रहे हैं? बहुत ही अलग सवाल है यार ये तो। मुंबई छोड़ना ही क्यों, ये सवाल हो सकता है कि इंसान के अंदर जब मुंबई आता है तो साल 1.5 साल के अंदर आ जाते हैं। हाँ, लेकिन एक समय जब आप लंबे टाइम के साथ यहाँ काम करते हो तो लगता है कि नहीं यार अब नहीं छोड़ना है। जब इस दफ्तर में घुस ही गए हैं तो फिर लंबा चलते हैं। स्टार्टिंग होता है ना कि आप पैर फंसाए और उसके बाद दफ्तर में चलते गए तो बट लगता नहीं आप छोड़ते नहीं जाएंगे। फिर आप जब घुस गए उसमें, उसके बाद आपको तरीके मिल जाते हैं, क्या ये मिल जाता है कि आप चलो मैं आगे से निकल जाऊँगा, कुछ रास्ते मिलते, कोई बताता कि नहीं यार आगे मत जा, ये रास्ता भी, वो रास्ता भी है। तब वो लगने लगा कि आप मुंबई नहीं छोड़ना है। तो अब नहीं छोड़ेंगे मुंबई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुंबई कब आए थे आप? मुंबई आया था मैं 13 अक्टूबर 2016 में। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा भी रहा, बहुत बुरा भी रहा। जब मुंबई आया तो मुझे एकदम ये नहीं था कि यार मैं अपने घर पे थिएटर करता था वहाँ पे। तो कई लोग बोले कि यार थिएटर करे कुछ नहीं होने वाला है, तो अपने शहर में रहे, यही कर। थिएटर में कोई ऐसा नहीं कि आप अपना घर भी नहीं चला सकते, क्योंकि आज थिएटर में वैसा नहीं। हाँ, मतलब एक पैसा और स्टार्टअप कुछ ऐसा आई नहीं है। तो मुझे हर दिन लगता था मैं मुंबई जाऊँगा। तो मैंने बहुत सारे सीनियर थे, उन्होंने कहा कि यार मुंबई में सब कुछ भी नहीं है, यही थिएटर करो, यही सब कुछ है। ये थिएटर वाले कहते थे आपके जो थिएटर में? हाँ, जो साथ में थे वो भी फिल्म कहते थे, तो वो कहते थे कि यार थिएटर में कुछ ऐसा है नहीं, फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं, थिएटर करो, सबसे सुकून है। हाँ, तो मैं कहा यार मुझे इस तरह का सुकून नहीं चाहिए जिसमें मन ही नहीं लगता था। मैं सोचता था कब मैं यहाँ से निकलना, कब यहाँ से भाग जाऊँ, मुंबई चला जाऊँ। और कुछ आइडिया नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था यार मुंबई में कि कोई दोस्त है यहाँ पे बताएगा। बस एक दिन ये हुआ कि यार मुझे पैसे मिले, मैं वहाँ करता था रामलीला, तो मुझे पैसे मिले 4,000 रुपये। अच्छा। और मैं सोचा 4,000 में कुछ हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा। और कुछ नहीं पता था कि वहाँ कैसे PG रहना है, कैसे रहना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। और एक दोस्त से पूछा यार मुंबई जा रहे हो, ट्रेन कौन सी है? तो उसने बताया कि एक है गोदान, 2-4 नाम बताया, तो गोदान के बारे में पता किया तो गोदान मिल ही रही। अच्छा, उसने कहा कि पुणे की गाड़ी आती है मुंबई, उसमें बैठ चलते हैं। तो उसने टिकट कटाया और हम दोनों साथ में आ गए। अब ये हुआ कि मुंबई निकलने में पुणे पहुँच गया। अच्छा। मैं कहा मुंबई आगे पड़ता है मुंबई? हाँ, पुणे थोड़ा आगे पड़ता है, मतलब कि 2-3 घंटे का रास्ता है। पुणे पहुँच गया। मैं कहा मुंबई आज कितना? तो लोग कहे भाई यहाँ से काफ़ी टाइम दूर है। अब ये हुआ कि दीपावली का टाइम था, मैं 13 अक्टूबर को आया था, तो नवंबर और अक्टूबर के बीच में दीपावली आता है। अच्छा। तो उसने कहा कि यहाँ दीपावली मना ले, उसके बाद चले जाना। ये था कि मैं तो आप अपने फ्रेंड के वहाँ पहुँच गए थे? हाँ, फ्रेंड के यहाँ पहुँच गया। अच्छा। तो वहाँ पे 10 दिन में वहाँ से मुंबई आता था कि पता करने कहाँ शूटिंग होती है, कहाँ कैसे क्या होता है। तो ये मुंबई से पुणे में मतलब जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा हर दिन मतलब तो नहीं आता था, मतलब हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आता था। पहले ही दिन आया तो ये हुआ कि एक थिएटर का दोस्त था, मैं व्हाट्सअप से और फेसबुक से पता किया था, और ये था कि ये लोटस पेट्रोल पंप है, उसका बगल में थिएटर चलता था। अच्छा। वहाँ पहुँचा, उसके पास गया, फिर उसने बताया कि यार यहाँ PG में है और 4,000 रुपये एक लोग को देना होगा। मैं कहा यार 4,000 तो टोटल में लेके आया था, अब बचे हैं 1,500-2,000 रुपये बचे हैं। ठीक, क्या चीज़ में तेजी में पता ही नहीं चला। मुंबई में बहुत बड़ा पर डे कम 2-250 तो खाना ही हो जाता था। हाँ, तो 1,500-2,000 बच्चे ने कहा भाई ऐसा कर, तो 1,500 कुछ कर ले, कुछ ऐसा सस्ता वाला बता दे, कुछ हो जाए तो। उसने भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमने कहा आप क्या ही करें, फिर पुणे फिर वहीं निकलना पड़ा। पुणे गए, फिर उसके बाद एक दिन फिर आए कि यार कुछ तो हो सकता है, कहीं जुगाड़ हो, दिखते काम ही मिल जाए पहले। हाँ, तो जैसे नहीं होता कि भाई मुझे कुछ काम मिल जाए, वहीं रह लूँगा, वहीं खा पी लूँगा, वहीं नौकरी कर लूँगा। हाँ, तो ये भी चलो ठीक है, कुछ दिन यही कर लिया जाए, वो भी नहीं मिला। तो किसी ने कहा था कि मुंबई में अगर कुछ ना रहे तो आप मरीन लाइन चले जाओ। तो मरीन लाइन में गया, वहाँ पे
तो वहाँ पे स्टेशन में 20 रुपये 15 रुपये खाना आपको मिल जाता है, पूरी कचौड़ी मिल जाती है, तो आप आराम से खा सकते हो। अच्छा। और आपके दिन थोड़ा सा मतलब अच्छे जा सकते हो, आप दिन भर आप थोड़ा खा पी के अच्छे रह सकते हो। तो जब रात का टाइम, अब सोने का टाइम, भाई सोना भी ज़रूरी है। सही बात है। तो अब सोने के लिए हो तो दिन भर वहीं मरीन लाइन पे बिता। हाँ, दिन भर वही लाइन पर, रात को सोने का टाइम वेट करते भाई कि आप थोड़ा सा वो हो कि अंधेरा हो तो लोग सोए। तो मैं बोला कि भाई एक काम कर, तो पहले तू सो जा, फिर मैं सो जाता हूँ। अच्छा, आप दोनों दोस्त पहुँच गए? यार तो हम लोग साथ में आते थे। हाँ। अब मेरा दोस्त जो था वो, हाँ ठीक है, मुझे नींद नहीं, अरे तुम सो जाओ। मैं कहा ठीक है मैं सोता हूँ। हाँ, फिर वो दोस्त कहा कि पहले तुम सो जाओ, तब मैं कहा ठीक है मैं सो जाता हूँ। मैं सोया, थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया, उसके पास बैठा, उससे यारी दोस्ती किया। और वो भाई साहब उनसे दोस्ती करते करते बातचीत करने लगे। उसने कहा कि भाई तुम भी सो जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा रहूँ तुम्हारे साइड से। और मतलब दोनों गहरी नींद में, दिन भर थके थे तो भाई एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। अब ये हुआ कि उनका पहले उसने पैसा जो भी मोबाइल वोबाइल था सब बैग, वो सब अपना ब्लड से काट उठ के सारा पैसा उसका निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब वो क्या, मैं थोड़ा सा ये सब में अलर्ट था कि भाई पैसा कुछ है, इसमें रखते कुछ, इसमें रखते कुछ, यहाँ रखते, जितने भी सब में थोड़ा थोड़ा रखा। हाँ, अलग सब जगह अलग अलग रखा था मैं। जैसे कोलगेट का पैकेट होता है उसमें पैसा डाल दिया, चलो कोई नहीं दिखेगा। तो वो मेरे बैग को भी मतलब कि काटने लगा, ब्लड से काट काट कर रहा था। और मैं मोबाइल अपना यहाँ पर रखा था, वो यहाँ से कट रहा था, मेरे बॉडी को थोड़ा सा कट गया। अच्छा। और मुझे अचानक से झटका हो गया, यार क्या हो गया। तो मैं देखा कि यार एक आदमी सामने, तो मैं उसका ऐसे कालर पकड़ा और उसको एक लात मारा, खींच को बाहर जाके, जो उसका वो नहीं है बना हुआ चबूतरा, चबूतरे से नीचे मरीन लाइन का। हाँ। अच्छा, उसी के ऊपर सोए थे आप? उसी के ऊपर सो रहे थे। अब मैं चिल्लाया कि भाई तू सो गया, तो किस पे भरोसा करके सो गया यार, देख क्या कर दिया उसने। तो चिल्लाया, तब तक थोड़ी देर में एक गाड़ी आई और उस आदमी को बैठाया, भाग गई गाड़ी। अच्छा। और फिर देखा तो ग्रुप था पूरा? हाँ, तो पैसे उससे सब, उसका तो सब कुछ चला गया। मेरा मोबाइल था, मतलब ये था कि पैसे, कुछ पैसे बचे, मतलब 100-200 रुपये ऐसे ही बचे थे। और अकाउंट में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अकाउंट ऑनलाइन ही करते थे, जहाँ तक जाते ऑनलाइन करते थे। हाँ। अब पैसे भी नहीं, तो अब यार कुछ अब ये वो क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। अब मतलब वहाँ पे ये था कि 2-2.5 बजे बचे थे, तो अपने टिकट कटाएंगे, खाएँ, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। वापस जाएँ, खाएँ, हाँ क्या करें, अब किसकी क्या जाए, क्या करें। तो अगर पुणे जाएंगे तो यार ये खर्चे हो जाएंगे। तो रात वापस सुबह नहीं गए, फिर सुबह वहीं पे चर्च गेट पे, फिर उसके बाद कुछ खाए पिए। हम भाई चलते देखते जो मुंबई को लगेगा कराएगी। तो वहाँ से आए यशनाल स्टूडियो में, कुछ भीड़ लगी हुई थी। और वहाँ पे उस टाइम तो वो वाला ऑडिशन चलता था जो लाइन में लग के, अब तो हाँ, उससे पहले लाइन वाला चलता। राइट। तो वहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई थी। तो मैं उनसे पूछा भाई यहाँ क्या कुछ चल रहा, कोई आने वाला है। वो तो बोला कि शाहरुख खान आने वाला है यहाँ पे। मैं कहा मतलब ऐसे लाइन लगा के अंदर जाएंगे आप लोग, शाहरुख को साथ से मिल लेंगे आप? है कि हाँ, मुलाकात होगी, बात होगी, घंटे 2-4 घंटे बातें करेंगे। अच्छा। मैं कहा यार बढ़िया, मजे जाएंगे। हाँ मज़ा आ जाएगा भाई, कैसे एक बार देख लूँगा। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास वाइट शर्ट है। मैंने कहा वाइट शर्ट तो नहीं है यार, जो है यही शर्ट है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, एक काम करो, जाओ अच्छे से मुँह धुल जाओ अच्छे से, फिर हम तुमको खाना भी देंगे, पैसा भी देंगे, और हीरो से भी मिलाएंगे। मैं कहा यार बढ़िया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे बढ़िया ही यार। ये मैं वेट करता रहा, फिर गया अंदर, सबसे पहले तो खाना खा लिया, तो खाना खिला दिए। और उसके बाद भाई आप हीरो से मिला, हीरो से कब से मिलाएगा। तो जब अंदर गया तो क्या अलग दुनिया देखी, पूरा एकदम पूरा बड़ा सेट लगा हुआ था। अच्छा। वहाँ शाहरुख खान नहीं था, लेकिन वहाँ पे अक्षय कुमार थे। अक्षय कुमार आपको जब एंट्री हुई तो मैं इसे लगा यार एक अलग दुनिया का लेवल है। तो वहाँ हम लोग एक्चुअली जो क्राउड नहीं होता, उस क्राउड में गए थे। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, जब मैं अपनी बात। अच्छा, वो तुक्के में आप वहाँ जाके लाइन में? हाँ, लाइन लग थी, और वहाँ से शाहरुख को देखने के चक्कर में अक्षय कुमार से मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने देखा लाइव उसको, कुछ देर तक मैं देखा इसे पास में, तो मैं उसको पूरा एकदम देख रहा था कि यार रियल में कैसे दिखते हैं। तो एक बार मुझे पूछा कि भाई ऐसे क्यों दिख रहा है। मैं कहा सर पहली बार आपको देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है। तो फिर बन वहाँ से वो किया, पैसे आए कुछ, तो 2-4 दिन भी मैं कहा यार कि यही काम कर लेते, उससे बात के भाई जब भी ऐसा हो तो मुझे बुला लिए फिर। अच्छा, तो एज जूनियर आर्टिस्ट आप जाने लग गए? अब जूनियर क्राउड जो भी था जाने, हमें पैसे कुछ आ जाए उसके बाद बात करते हैं। ठीक। बट तो वैसे ज़िंदगी चलती रही। फिर एक बार कास्टिंग वाले लड़का मिल गया, तो उसने बताया कि यार क्या करते हो, मेरा थिएटर करता। तो उसने भी मुझे काम देने के लिए बोला कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें काम देते हैं। तो उसने मुझे पहला काम दिया सेकंड गेम में। उसने बोला कि फीचर कास्ट, में ये भी नहीं जानता फीचर कास्ट क्या होता है। अच्छा। उसने बोला डायलॉग मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते।
तो मैं पूछा बजट क्या है, तो उसने कहा कि 2,000 तक मिलेंगे, 2 से 3,000 के बीच में रहे पर डे। हाँ, पर डे। तो मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे मैंने 15-20 दिन काम किए तो कुछ पैसे आए। अच्छा। तो अपना रूम लिए। ऐसी बीच में हमारा दोस्त जो साथ में था वो छोड़ के जा चुका था। अच्छा, आप अकेले बच गए थे? तो मैं अकेले बच गया, तो फिर कोई साथ में था ही नहीं। तो मुझे ये लगा कि जो करना मुझे ही करना है, और उसको लगा कि ये कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। और मुझे लगता था कि यार नहीं यार, अगर इतनी बड़ी चीज़ें देखें तो फिर ये छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो उनको वो आपके साथ नहीं गए थे वहाँ जो आप गए क्राउड? वो तो 2-3 दिन वो भी गया। उसके बाद कहा यार यहाँ ठंड लग जाती है। एक्चुअली क्या गर्मी के टाइम तो वहाँ बहुत एसी चलता है। तो अब उनके 1-2 दिन ठंड लगी तो बीमार हो गया वो। और उसको क्या, जहाँ एसी चल रहा वहाँ बैठा दिए उसको, एकदम ठंड लगे उसको। हाँ, तो बीमार वो तो गया ही नहीं, कहा मैं नहीं जाऊँगा यार ठंड लग जाती है। तो मैंने कहा जैकेट, गर्मी में जैकेट कौन पहन के जाएगा, तो वो नहीं गया। फिर मैं जाता था बीच में। फिर यही सेकंड गेम जो मुझे मिला, उसके बाद से थोड़ी सी कहानी बदली। फिर पैसे आए, कुछ पैसे मिले, उसके आधे पैसे मिले भी नहीं। अच्छा। हाँ, तो कुछ पैसे वो रखा का बाद में देंगे, थोड़ा बहुत पैसे बाकी थे तो मिल गया, लगभग पैसे मिल गए मुझे। उसके बाद फिर मुझे एक प्ले हुआ, थिएटर प्ले हुआ। थिएटर प्ले करके मैं गया मुगल आजम, एक प्ले है, बहुत बड़ा प्ले है। हाँ, दिल्ली में किया उसको, बड़ा स्टेज था वो वहाँ के साथ। तो इसके बाद की बात है वो? हाँ, तो उसके बाद मैं घर गया। घर पे जब गया तो लोगों ने मुझे बताया कि यार तूने काम किया सेक्रेटरी गेम में। मैं बहुत थोड़ा सा देखा, मुझे लगा ये काम करके आया वो आएगा तो दिखाऊंगा। ये हुआ कि अच्छा, आप अच्छा कैरेक्टर उसमें आपका दिख गया था? हाँ, मुझे भी ये था कि कैरेक्टर भी बहुत अच्छे से थे, डायलॉग वालोग सब थे। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है। जब मैं घर पहुँचा तो हाँ, एक बार मैं टोकूंगा इससे पहले। हाँ, कि कहाँ से हैं आप? आपका घर कहाँ है? मेरा घर इलाहाबाद में है, प्रयागराज जब उसका नाम है, तो प्रयागराज में है। ठीक ठीक, कंटिन्यू करता था। तो जब घर गया तो लोगों ने कहा कि तू सेकंड गेम में, क्योंकि इसके जो फोटोज थे मैं डालता था तो लोग लाइन यहाँ तो बड़ा काम कर रहा है। हाँ, वहाँ के लिए तो बड़ा ही हुआ है। ये बड़ा हो गया था, मेरे लिए ही बड़ा काम था वो। हाँ, नवाज के साथ में बैठा काम कर रहा, अपन ड्यूटी सबके साथ था। तो अभी ये था कि भाई ये सीरीज बस आ जाए। वेट करता रहा। जब यहाँ पे हम लोग मुंबई में थे उस टाइम, तो वेट की जब आई तो नेटफ्लिक्स उस समय बहुत नया था। हाँ, कि किसी के पास मिल जाए तो ठीक है। ये 2016-17 की बात हो रही है? 17 नहीं 18 हाँ, कम याद है। लॉकडाउन के बाद ही हुआ है सारा बूम? नहीं, लॉकडाउन के पहले था ये। नहीं, OTT का बूम लॉकडाउन? हाँ, मार्केटिंग के बाद लॉकडाउन की बात है। उसमें जब पूरा देखे तो फकाल देखे तो मैं कहीं दिखा नहीं। मैं कहा यार ये पूरा हर आदमी कौन से रहा तो दिखा ही नहीं यार, कैसा तेरा कैरेक्टर। मैं कहा यार जो मेरे साथ थे वो भी बहुत कम दिखे हैं। जैसे हमारे इलाहाबाद एक हैं त्रिपुरारी यादव, वो उनका भी लंबा सीन था लेकिन उनका भी सिर्फ बहुत कम दिखे। उनके सारे सीन कर गया तो मुझे लगा यार चलो ठीक है, जब इतने बड़े एक्टर वो उनका सीन कर गया तो हम लोग तो बहुत छोटे एक्टर थे, कोई वो नहीं लगा तो ठीक है। एक बार मैं घर बैठते आराम से मैं देख रहा था मेरा सीन कहाँ था। तो मैं ऐसे दारू लेके सीन में बैठा था, दारू पी रहा था। वो सीन थोड़ा सा मुझे दिखा। हाँ, तो मैं कहा अब इसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। अच्छी बेइज्जती हो चुकी है, अब ज़्यादा नहीं करवानी है। तो वो फिर एक अलग ही दुनिया थी जो काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद और भी दोस्त बने जो साथ में आए, बाद में देखा देखी आए कि मैं भी काम करता हूँ। तो इस तरह चलता रहा। 10-12 दोस्त हो गए मेरे। तो साल भर के अंदर वो भी सब चले गए, तो सिर्फ मैं अकेला बचा। अच्छा, तो उनको लगता था कि यार किस्मत से तुझे वो मिल गई थी, अब इसके बाद नहीं मिल गया वाला, क्योंकि उसके बाद मुझे कहाँ मिला नहीं। तो ये था कि अब मैं सोच लिया था कि 2019 में कि अब घर में जाऊँगा, अब यहाँ नहीं, अब नहीं। हाँ, क्योंकि 3-4 साल हो गया था तो मुझे लगा यार अब कुछ अब मिलने वाला है नहीं है। फिर ये वो 3-4 साल तक बीच में क्या कर रहे थे आप? बीच में मैं कर रहा था, एक दोस्त था जो पैसे थे मेरे पास थोड़ा, तो मैं पैसे बहुत कम खर्च करता था कि चलो ठीक है आराम से ऐसा रहना। हाँ, बचा कर। तो कुछ दोस्त ऐसे थे जिनके साथ तो वो पैसे भी देते थे कि यार ठीक है तो एक काम कर, खाने पीने के साथ में दिया, रेंट का पैसा मैं दे देता हूँ। अच्छा, तो और अच्छे दोस्त बन गए थे? अच्छे दोस्त थे वो, तो वो थोड़ा सीनियर भी थे और रिस्पेक्ट करता था वहाँ कि हाँ ठीक है भाई कुछ है तो मैं काम कर दूँगा तुम्हारा से भी है। तो वो पैसे मैं कहा कि जब भी मुझे बड़े काम मिलेंगे तो मैं पैसे दे दूँगा। तो वो लोग मेरा मतलब रेंट छुपा देते थे तो मेरा काम हो जाता था। फिर क्या हुआ, जब सारे दोस्त चले गए तो फिर मैं अकेला बचा यार। रूम का रेंट जो था कि यार कैसे देना होगा। तो अच्छा, आप नहीं, मैं बस मुझे अच्छा से गुट भी आप थे। तो अब सारे दोस्त चले गए तो मैं अकेला बचा यार कि अब रूम का रेंट भी नहीं है, कोई नहीं कौन देगा साथ में। तो यह वो कि 10 जनवरी 2019 को मैं घर चला था। वो टिकट कटा लिया मैंने, कोई काम नहीं कुछ भी नहीं, एकदम। अच्छा, एकदम 2-4 रुपये होते थे, ऑडिशन देने जाता था बहुत दूर दूर।
लगभग मैं महाड़ा में रहता था तो मुझे मिर्च चौकी जाना होता था ऑडिशन, पैसे भी नहीं होते थे। महाटा किधर की साइड पड़ी? महाड़ा इस लोखंड वाला बैक रोड के पास, तो वहाँ पे है, तो वहाँ मैं रहता था और वहाँ से मुझे जाना पड़ता था मिर्च चौकी। वहाँ गाँव वाला प्रोडक्शन हाउस था, तो वहाँ पे कितनी बार मैं गया, लेकिन वहाँ पे ऑडिशन दिए होता था कि तुम मंडे को आओ, फ्राइडे को आओ, ट्यूसडे को आओ, इस तरह से कहते कि आज ऑडिशन नहीं हो रहा है, इस दिन आओ। तो 4-5 बार मैं वहाँ तक पैदल भी गया, नहीं बार पैदल, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, सर 2-4 रुपये कहीं से मिल जाते थे, तो ये थोड़ा कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है तो बिस्किट से खा कुछ, मतलब चलना होता था। हाँ। तो मैं कहा यार 10 दिन का टाइम बचा, 10 दिन का जो मैं 10 जनवरी को मैं सोच लेकर मुझे घर जाना है, तो 10 दिन का जब टाइम 10-12 दिन का है, जितना मेहनत हो सके मैं कर लेता हूँ, ये लास्ट टाइम, इसके बाद मुंबई में नहीं है उनका। तो कई जगह गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे ना कास्टिंग के नाम पे फ्रॉड करते हैं कि हाँ भाई मैं खुशबू बोल रही हूँ, ये प्रोडक्शन हाउस है और ये बजट है ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैं कहा यार ये सब पे फ्रॉड ही कब चल ही रहे थे सब चीज़ें, हर दिन कॉल आई है कि आप फ्रॉड बना, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो थोड़ा फिर भी कम हो गया, लोग अवेयर हो गए। हाँ, तो हर दिन में ऐसे ही कॉल आते थे कि हाँ मैं खुशबू बोल रही हूँ, पूजा बोल रही हूँ, अलग अलग नाम से आते थे। तो मैं एक दिन कॉल आया मुझे कि मैं श्रुति बोल रही हूँ और आपका लुक गुड्डे में जा रहा है, मैं भेज रही हूँ ऑप्शन। तो मैंने मुझे लगा कि हाँ भाई सब लोग वही है, हाँ। तो मैं कहा ठीक है भेज दीजिए आप लोग, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई ऑडिशन अभी है, तो ऑडिशन बनाया था, भेजा, और आधे घंटे के बाद कॉल आ गई सर आप लॉक हो गए हैं, और 3-4-5 हाँ नहीं सॉरी 5-6-7 3 दिन आप अवेलेबल नहीं है और इसका शूट होगा। तो पहला काम मेरा था, मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद कैमरा जब मैं पहली बार फेस किया, जब कैरेक्टर अच्छा कैरेक्टर मिला, मतलब अभी तक मैं जो किया था वो फीचर था, मतलब उसमें एक कैरेक्टर ऐसा नहीं रहता था कि हाँ भाई ये स्पेस ऊपर दिख रहा है, हाँ उसमें ऐसा कहीं साइड में कर हो जाए, ये करने पर। पहली बार जब मुझे ऐसा काम मिला कि एज अ कैरेक्टर विलन के साथ मिला, मतलब विलन मिला, और जब मैं सेट पे गया तो वहाँ पे ये हुआ कि यार किस एंगल से तो गुंडा लग रहा है। अरे मैं कहा सर गुंडा नहीं लगेगा, कहूँगा काम देंगे तो मैं डायलॉग दीजिए, मैं भाई गुंडे से का थिएटर आर्टिस्ट में कर लूँगा। तो वो लोग कहा नहीं यार तो गुंडा लग ही नहीं रहा है। तो जब ये हुआ कि एक लड़का साथ में जो था 2 गुंडे थे। अच्छा। तो ये हुआ कि वो भी था, लेकिन उसको एक्टिंग उतनी अच्छी से नहीं आती थी, मतलब डायलॉग बोलता था चीज़ें, लेकिन डायरेक्टर बोला यार ये गुंडा लगा दी, बोल नहीं पा रहा है, और ये गुंडा नहीं थे, इसको बोलना है कैसे क्या करे। तो मुझसे कहा है कि एक काम करना, जहाँ जहाँ आप छोड़े सीन रही वो तुम करना। यार रेटिंग मुझसे कहा लेंगे यहाँ तुम जाना, वहाँ जैसे टाइम है उसको भेज दे डायरेक्टर। तो मैं कहा यार ये तो बड़ा लोचा है। और उस टाइम जब पहली बार मैं कैमरा देखा था मुझे कुछ आइडिया था, डायरेक्टर ने बोला कि ऐसे अंदर जाना और बोल रहा कि बट तो सोनू तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, और मैं कहता हूँ मैं सीधा जाऊँगा। तो इतने के बीच में एक जूनियर मुझे मिल गया और है भी एकदम गुंडे जैसा दिखा। उसने बोला कि सर जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही करना। मैं कहा यार कि अच्छा ठीक है। कुछ दिन बाद नहीं मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट भाई, तू जूनियर है, तू नहीं मैं बोलूँगा। डायरेक्टर ने कहा कि जैसा बोलूँ वैसा करना। तो मैं गया फिर किया, तो उतने में एडी आगे बोला कि भाई कैमरा इधर लगा, तुमको इधर देखना चाहिए था। मैं कहा यार एक तो बड़े बड़े कैमरा पर क्या होते हैं, मतलब मुझे नहीं आया। मैं कहा यार डायरेक्टर का ऐसे एक पट्टे गए थे, फिर से इस बार मैं उधर दिख रहा था, डायरेक्टर इस पर इधर से ले लिया। अच्छा एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। मैं कहा यार पता नहीं लग पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली मैं जैसे एडी ने बोल दिया कि यहाँ देखना, तो मैं कहा हाँ ठीक है वही देखता हूँ। अब उधर ही जाके दौड़ा, फिर वहीं देखा। अब कैमरा इधर से डायरेक्टर ले लिया, तो उसमें देखा नहीं। तो बाद में बताया कि भाई जहाँ कैमरा जाए उसके एंगल से फॉलो करना है, मैं फॉलो करता रहूँगा। अब मैं मुड़ा तो मुझे नहीं यहीं देखना है, तो देखा ही नहीं मैंने। अच्छा। तो वो कट कैसे भी हुआ, जैसा भी वो बढ़िया हुआ। तो ये हुआ कि आइडिया मिल गया कि अब डायरेक्टर की सुनना है, बाकी जितने भी एडी वडी हैं इनकी नहीं सुनना है, एक ही डायरेक्टर सुनना है। और उसके बाद फिर मुझे काम मिला, और एक तो काम किया, फिर उसके बाद फिर बीच में काम मिलना बंद हुए फिर से। तो ये हुआ कि यार कुछ काम पे भी रहते हैं, एडी वडी काम में नहीं रहते। तो मैंने क्राइम पेट्रोल में 3-4 एपिसोड काम किया एडी का। अच्छा इस टाइम। हाँ एडी पे काम किया। उसके बाद मैं गुजरात में शूट चल रहा था, तो प्रियंका जो डॉक्टरी थी इसके ऊपर, डॉक्टर प्रियंका जो थी उनका बीच में रेप केस किया जिसका जो 2-3-4 लड़के मिल के जला देते हैं, तो उसमें मुझे कैरेक्टर मिल गया था छोटू। अच्छा उसकी स्टोरी शॉर्ट हुई थी तो। हाँ, और हम लोग गुजरात में शूट करने जा रहे थे। तो बीच में क्या हुआ कि ऑटो में हम लोग जा रहे थे, रात में लगभग 2:30 बज रहा था। और बीच में क्या हुआ कि ऑटो जो है ना वो पलट गई। अच्छा, और ये गुजरात की बात है? नहीं, यहाँ पे क्या नाम है गुजरात
अपना नहीं है और गाँव में जाते हो, वहाँ से बस पकड़ते तो उसके बीच में हम लोग जा रहे थे, तो सड़क के बीच में एक गड्ढा था, कट्टा के जो नहीं होता वो जम जाता है। तो ड्राइवर बात कर रहा था, वो एक हाथ से चला रहा था, वो स्पीड पे ऐसा किया और गाड़ी पूरी अलर्ट की, और कुछ लोगों को ज़्यादा चोट लगी, मुझे भी चोट लगी, मेरा पैर एकदम फ्रैक्चर हो गया, बहुत चोट लगती। और मुझे बोलना पड़ा कि मैडम अब नहीं आ पाऊँगा, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गया, सब चीज़ें। तो तुरंत मैंने कॉल कर दिया कि मैडम चोट लग गई है, अब कैसे आओगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, अब टाइम है, तो वो लोग अलग कास्ट कर दिया अपना, तो वो काम छूटा। मैं बहुत गुस्सा है, तब से मैं सोच लिया कि आज के बाद मैं एडी भी काम नहीं करूँगा। हाँ, एडी के करते ही करते मुझे मिला था वो काम। तो उसके बाद क्या एडी का क्या एक्सपीरियंस रहा? एडी का यार, अगर एक एक्टर हो तो मुझे लगता है कि एडी मत करो भाई, क्योंकि उनका एक्शन फील्ड है, तो वो अपना पूरा फोकस जो होते हैं उस पर लगाते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है कि जो एक एक्टर हो गया और आप एडी में काम करते हो। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत चीज़ सीखते हो कैमरे के सामने। कैमरे क्या होता है कि आप देखते हो फ्रेम कैसा है, कैसे मैं दिखता हूँ, सामने वाला कैसा दिखता है, लेकिन ये डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। आप एक एक्टर हो, आपको अपने एक्टिंग पे फोकस करना मुझे लगता है सर। अच्छा, हाँ, अगर डायरेक्टर बनना है तो भाई आप उसमें जाओ, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टर नहीं बनना तो आप एडी मत करिए। एक तो बार कर लिए, ठीक है, आइडिया मिल जाता है आपको। तो अगर आपका मानना है कि अगर एक्टर बनना है तो उसी पे फोकस करो, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे राइट बस ना करो। वो अगर आपको आता है प्लस पॉइंट से क्या होता है ना, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं इनको सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा, उनको डायरेक्शन भी आता है, लाइटिंग का भी आता है, म्यूजिक का भी आता है। तो क्या होता है, कुछ किसी का दिमाग बहुत एक्टिव होता है चीज़ों में, वो हर काम कर ही लेते हैं, लेकिन हर काम चला हुई जैसा काम करेंगे, वो किसी एक पे ही वो अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप तो जिस चीज़ पे बेस्ट है उसी चीज़ पे। हाँ बिल्कुल, जिसमें आप बेस्ट हो आप उस पर फोकस अच्छे करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो अब आप मुंबई आ गए थे, काम करने लग गए थे, तो यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई एक्टर यहाँ पे आ रहा है काम करने के लिए और नया नया वो आया है, तो कैसे कास्टिंग में कास्टिंग वाले लोगों से जुड़े और कैसे कैसे वो काम करे, ये अच्छा कि कैसे कास्टिंग होगी उसकी एक एक्टर की? एक एक्टर जब यहाँ आता है ना, तो सबसे पहले उसको लगता है कि यार 15-20 दिन हो गया, अब मुझे काम ही चाहिए। मैंने बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे आए हैं, उनको लगता है कि यार 15-20 दिन 2 या 3 महीने हो गया, मुझे काम ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि कोई एक्टर अगर यहाँ आता है तो उसको कम से कम 4-5 महीने तो घूमना चाहिए आराम से, पूरा मुंबई घूमे टहले, देखे कैसे क्या होता है, कहाँ से प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ पे कास्टिंग होती है, तो ये सब घूमना चाहिए। पूरा मुंबई जब आप घूम लो तो आपका आइडिया बन जाता है, तो आप खुद से चीज़ें जानने लगते हो ना कि यहाँ पे कास्टिंग होती है, अच्छा ये प्रोडक्शन हाउस ऐसे है। अच्छा, तो आप जाओ वहाँ पे, पता करो सर आपकी कास्टिंग कैसे होती, कैसे क्या चीज़ें, तो बताएंगे। आप आज से गलत काम पूछोगे तो मुझे लगता है कि वो गलत, थोड़ा सा आपको ढूंढो चीज़। हाँ, अपने आप खुद से ढूंढोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा यार कि यार मुझे अपने दम पे काम मिला। जब मुझे पहला काम मिला था तो मुझे लगा कि यार कि ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, क्योंकि मैंने जब मुझे पहला काम ये बोला था निम्की विधायक का जी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्या उस दिन यार भी क्या करें, तो आप अपने दोस्तों से पूछा क्या किससे, जैसे लॉक बजाने के बाद होता है कि आप इसके बाद क्या होगा, वहाँ से फर्स्ट बोले कॉल किया कि सर आपके पास कुर्ते है क्या, तो मैं कहा कि क्या बोलूँ कुर्ते है कि नहीं, बोलना चाहिए कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं कहा कि मेरा है ब्लैक कलर का कुर्ता है, तो उन्होंने ब्लैक की कोई और कोई कुर्ता हो, तो मैंने कहा कि नहीं ब्लैक ही है, कैसा ठीक है सर आप ब्लैक लेते आइएगा। उसके बाद अब क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर होता कि भाई ई भी कॉल आएगा, बताए कॉल टाइम बताएगा, जैसे कॉल टाइम इतने बजे की है, तो ये सब कुछ भी नहीं पता था। हमारे एक सीनियर थे, उनसे मैं पूछा भाई क्या क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया, लॉक हो गई थी, कुछ ही बर्दाश्त हो। हाँ तो क्या क्या करना है, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं करना है, बस अपने आप स्टेप बाई स्टेप सब चीज़ें होती रहेंगी। तो कॉल टाइम है, कॉल टाइम में आने के बाद अभी लगा कि भाई 8 बजे कॉल टाइम है, तो मैं क्या मैं 6 बजे ही पहुँच गया सेट पे। अच्छा, आगे भाई कहीं छूटना ना चाहिए कुछ, हो पहुँच जाए टाइम पे, 6 बजे वहाँ पहुँच गया। उसके बाद देखा कुछ है ही नहीं। हाँ, मुझे लगा यार शूटिंग आ जाओ तो यहाँ पे पहले से कोई तैयारी हुई होगी। पहुँचा वहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैं कहा यार लगता है छुट्टियाँ बना दिया गया क्या मुझे। वहाँ पहुँचा, फिर 1 घंटा वेट किया, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहा यार मैं कॉल किया अपने दोस्त को, भाई कि यार कुछ हो ही नहीं रखा। नहीं वहाँ शूट होगा, टाइम लगता है थोड़ा सा, 7:30 बज गया, फिर 7:30 बजे धीरे धीरे एक वैनिटी दिखी, तब मुझे लगा कि हाँ कुछ होगा, कुछ है। हाँ, तो वैनिटी दिखी, उसके बाद जैसे ही 8 बजा मैं तुरंत टीपी को कॉल किया, भाई मैं पहुँच गया हूँ। और उसने मेरे बगल ही बैठा, वो कहा सर आप यार आधे घंटे से क्यों बैठे हैं, आपकी वैनिटी वहाँ खड़ी, आप वहाँ जाके बैठे हैं। अच्छा, तो मुझे सब मैं क्या बोलूँ, कहा सर थोड़ा सा माहौल दिख रहा था यहाँ पे, तो कहा सर आप जाइए बैठिए, कुछ खाना पीने जो भी होगा मैं बताऊँगा आपको। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब कि कैसे क्या करना है कुछ भी पता नहीं था उसमें। तो आगे बात करते हैं कि क्या क्या सीरियल्स में आपने काम किया, या फिर कौन कौन से आपके जो मेन काम रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं।
मुझे सबसे पहला काम मतलब जो अच्छा काम मिला था वो है बाल शिव। बादशाह। उसमें मुझे लीड कैरेक्टर मिला था, एक एपिसोड था पूरा लीड मिला। अच्छा। और क्या था, शॉर्ट फिल्म था, क्या था? नहीं वो सीरियल था, बाल सीरियल नहीं लगता है। तो मुझे लीड जब मिला तो मुझे लगा यार ये कैसे होगा। और मतलब सेट पे पहुंचते ही मुझे उसने आया मेकअप वॉक किया, सर आपका नाम क्या है? मैं कहा यार नहीं, एक तो इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। हाँ, नहीं आता है क्या करना है। मेकअप ने स्क्रिप्ट दी थी, कहा सर 10 मिनट का रेडी हो जाइए। मैं कहा यार इतना बड़ा लीड पूरा फन्ने बनने दे दी, कैसे मैं तैयार करूँगा? मैंने कहा कि सर आप डायलॉग याद कर लीजिए, बाकी काम मेरा मैं संभाल लूँगा। मैं कहा 10 मिनट में कौन डायलॉग याद कर लेगा यार? तो फिर देखा एक का मतलब मोटा मोटा मैंने पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, देख लिया उसके बाद ठीक है। तो क्या जब मेकअप वहाँ सेट पर पहुँचा तो डायरेक्टर आया, हायर लोग या फिर लीड लोग जो जिनके साथ सीन था, तो उन्होंने कहा कि सर रेडी हो गया? तो मैं हाँ रेडी तो हो गया हूँ मैं, अब अभी डायलॉग भी मिला है, कैसे याद कर कहीं कोई नहीं, हो जाएगा। तो अब ये हो कि मास्टर सीट जो थे वो पहले ले लिए। मास्टर सीट लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे 2 घंटे टाइम है, आराम से जाके पढ़ो। तब मुझे लगा यार क्या बात सही है। मास्टर ने कहा कि आप इतनी बोलते रहो, ठीक है। मास्टर को ले लिए, डायलॉग जितने हैं वो प्रॉम्प्ट कर रहे थे चीज़ें, तो हो गई। उसके बाद जब क्लोजअप कटा तो लंच के बाद मतलब कि 2:30 बजे के बाद हुआ, तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है हो गया, सब कुछ बढ़िया से हो गया और शूट भी अच्छे से हुआ सब कुछ। और यहाँ एपिसोड बहुत अच्छा लगा, सब ने तारीफ भी की, हाँ यार तूने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम तुम्हारा था। उसके बाद मैंने कुंडली भाग्य में भी लगभग 6-7 एपिसोड में काम किया है। और सीरियल तो यार बहुत सारे, अभी नाम अचानक से तो नहीं आ रहे दिमाग में, लेकिन हाँ अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो सब बता दूँगा कौन से किया। जैसे पहला काम किया था मैंने सीरियल में तो मुझे निमकी विधायक मिला, उसके बाद संजीवनी मिला, फिर भीमराव अम्बेडकर मिला, फिर तुझसे राब्ता मिला, और बादशाह मिला, क्राइम पेट्रोल मिला, CID मिला, मतलब बहुत सारे, कुंडली भाग, और अभी कुमकुम भाग कर रहा हूँ। बहुत सीरियल भी दिमाग में नहीं आते, हरा सिंदूर और सिंदूर की बात, और इमली। सीरियल तो बहुत सारे के याद, लगभग 20 से ज़्यादा TV शो मैंने कर लिए। तो अभी जो आप कह रहे हैं कुमकुम भाग्य भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या चल रहा है, क्या कैरेक्टर है क्या? कुमकुम भाग में कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिला है, मैं सिक्योरिटी गार्ड कैरेक्टर, बीच में कैरेक्टर आता रहता है। तो अभी क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, कि आगे क्या करना है, क्या क्या आपके प्लान्स हैं और क्या क्या करना है आपको फ्यूचर में? मतलब यही है कि भविष्य में आपको ये करना है कि सीरियल पर आप एक अपनी लाइफ चला सकते हो, जी सकते हो, लेकिन अगर अच्छा काम, अच्छा फेम चाहिए तो आपको वेब सीरीज या फिल्म करने से ही मिलेगा सब कुछ। और उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं, और जब भी टाइम मिलता है तो मैं आराम में घर प्रोडक्शन जितने होते जाता रहता हूँ, और बीच बीच में आते रहते हैं कि इस करेक्टर में आपका लोग जा रहा है तो आप मुझे ऑडिशन बना के से भेज दो, क्योंकि ऑनलाइन के नंबर तो ज़्यादा ऑनलाइन हो। हाँ, तो ऑनलाइन सब क्या होता है, घर पे आप बना के भेज दो तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होता हूँ। तो मैंने 2-3 सीरीज़ में की, एक सीरीज़ अभी की, उसमें अच्छा करेक्टर था, और पहली टाइम जब सीरीज़ करने का मौका मिला मुझे तो बहुत मज़ा आया उसमें भी। अब वही जैसे कि सेकंड गेम जैसा नहीं है कि अब भी सबको बता दो या उसके बाद आया ही ना, तो मैंने इस बार किसी को बताया नहीं है। कुछ ऐसे ही लोग जिनको बताया हो कि यार चलो ठीक आएगा। कैरेक्टर तो बहुत अच्छा है वो, लगभग कि 5-6 मिनट का कैरेक्टर है वो। अगर आपको मैं बोलूँ कि एक्टर्स के लिए कोई टिप? एक्टर के लिए एक टिप है कि भाई आपको एक्टर बनना तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। एक्टर की जैसे कि आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए। आप कैमरे पे काम करो तो आपकी जो आई है वो अच्छे से मतलब कैमरे पे ब्लिंक नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना होगा आपको। पर रीडिंग करनी होगी आपको, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि मैं काम कर लूँगा। खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्टर्स अपने आप पे नहीं है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो आप शायद ही कर पाओ। रीडिंग करनी ज़रूरी है आपको ऑडिशन देने होंगे, बैक हफ्ते में कम से कम 3 दिन 4 दिन अपने घर पे ऑडिशन दो, और हर दिन जाके बाहर घूमते रहो, देखते रहो जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, 3-4 ऑडिशन दो। इससे ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। आप फ्रॉड ही वो तो बोलते हैं कि फ्रॉड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे के आओ ऑडिशंस। आप देते हो ना तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस है कि यार मैं दिया आज वहाँ पे, तो ऑडिशन देना होगा आपको, और प्रोफाइल भेजनी होगी, और फिर जो दोस्त यार है उससे कनेक्ट रहना चाहिए। मूवी देखनी चाहिए, अगर हो सके तो मूवी आप पर डे नहीं देख पाते तो देखते रहो, जब भी आपको टाइम मिले मूवी देखो, मूवी देखना चाहिए। और थिएटर अगर कर रहे हो तो थिएटर प्ले देखते रहो, मतलब अपने आप को बिजी रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप खाली बैठोगे तो बहुत दिमाग ऐसा कि कुछ न कुछ खुराफात करने का मन करेगा कि आप फ्रस्ट्रेशन में दिमाग यार क्या करें, इसका काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसा फील ही नहीं होना तो कि मैं कि छोड़ दो कर दूँ ऐसा चीज़ें। आप अपने आप को जब काम में लगाए रखोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी, मज़ा आए काम करने।
और अच्छे लोगों के साथ रहो। ये जो निगेटिव वो इंसान कि यार इसको काम नहीं मिला, 4 साल से काम नहीं मिला, तो ऐसे लोग के साथ मत रहो, हट दूर रहो। हाँ उनसे दूर रहो। हो सके अपने आप को खाली अकेले रखो, लेकिन अपने काम में रहो। तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है जो इस लाइन में आना चाहती है, हमारा चैनल उसी पे बेस्ड है, फिल्मी चाणक्य। मतलब जो फिल्मी लोग हैं उनके लिए हमने मोस्टली ये चैनल बनाया है कि जो फिल्मी लोग हैं उनको क्या क्या करना चाहिए इस माध्यम, हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं उनको। तो उनके लिए क्या टिप है कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हैं या फिर एक्टर बनना चाहते हैं, पूरी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ? हाँ, अगर एक एक्टर मुंबई आ रहा है, अगर अपने सपनों को लेकर आ रहा है कि मुंबई एक ड्रीम सिटी है, तो ड्रीम सिटी में है कि भाई हर ड्रीम इतना आसान नहीं पूरा, लेकिन आपका ड्रीम एक दिन ज़रूर पूरा होगा। अगर आप उसको लगे रहोगे तो एक दिन पूरा होगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना होगा और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अगर बहुत बड़ा घर चाहिए तो आपको धीरे धीरे बनेगा वो, ऐसा नहीं आप तुरंत बना लिए तो वो तुरंत गिर भी जाएगा। तो आपको टाइम बहुत ज़रूरी है देना है। और अगर अपने मन से नहीं होता कि मन से आप स्ट्रांग हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो आप उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैं कि मुझे करना है, उसके बाद 2-4 दिन काम करने के बाद लग गया कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, तो वो चीज़ जो नहीं वो आपको फिर पैक आउट कर देता है। फिर आपको लगता है कि नहीं अब नहीं करना है, अब नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं, आप अगर दिक्कतें आए, प्रॉब्लम जितनी भी हैं वो आती रहेंगी, बस आपको बढ़ते रहना होगा। अगर बढ़ते रहेंगे तो आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज थे हम इंद्रजीत जी के साथ, जिनके साथ बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस सीखने को मिला कि एक एक्टर को क्या क्या करना चाहिए। इनको आपने देखा होगा कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, क्राइम पेट्रोल, निक्की मुखिया। तो मिलते हैं ऐसी नई इंटरव्यू के साथ हर हफ्ते, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट बिगिनिंग।